भूअस्त्र सुपर जो चौथा क्लास आप लोगों ने देखा था, जो जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए होता है। जो किसान किसानी करता है, खेती करता है, वो समझना बहुत जरूरी होगा कि जब भी जमीन तैयार करता है, जोताई करता है, रोपाई करता है, उस समय इंच इंच भर जमीन में उसे पहले जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए, क्योंकि जो बीज वो बोने वाला है या फिर जो रोपाई वो करने वाला है, क्योंकि अभी धान की खेती, मिर्ची की खेती, सब्जियों की खेती जिसमें रोपाई की जाती है, चावल की खेती में रोपाई की जाती है, उस समय जब भी खेत किसान भाई जमीन तैयार करता है, उसी समय इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, फोरेट या थाइमेट डालता था। अब पिछले 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के जमीन में डालने वाला पॉइजन के ऊपर में बैन कर दिया है। आज की डेट में आज इंडिया का 17,000 करोड़ का मार्केट आज पाया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया में जमीन से देने वाले इंसेक्टिसाइड के लिए बनाया गया था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन में जाने वाले पॉइजन थे उसके ऊपर में बैन कर दिया। इसके बाद में किसान भाइयों के लिए कोई दवाई नहीं बची जो जमीन में उसके बीज का संरक्षण कर दे। सबसे पहली बार भूअस्त्र सुपर आज मार्केट में आया है, जो आपके जमीन में जो बीज डालते हैं, बोते हैं, या फिर रोपाई जब होती है उस समय जो जड़े हैं आपके निकलने वाला अंकुरण होने के बाद में जड़ों को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं उसको बचाने के लिए, आपके पौधों को बचाने के लिए भूअस्त्र सुपर मदद करता है। भूअस्त्र सुपर किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइजर का, खाद का या उर्वरक का विकल्प नहीं है। मतलब इसको आप कतई फर्टिलाइजर ना समझे, ये ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल है। 1 एकड़ में आपको 2 से 4 किलो डालना है, जो जमीन से आने वाली सफेद लट, दीमक, कटवर्म्स, स्नेल्स या क्रिकेट्स के ऊपर में काम करता है। ये जमीन में आने वाले, आपको पाए जाने वाले, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं या फिर मराठी में गांडूळ बोलते हैं या फिर अथवम बोलते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब जो किसानों का मित्र है उसके ऊपर में केंचुओं को ये नुकसान नहीं करता है। भूअस्त्र सुपर कैसे काम करता है? जब भी आप भूअस्त्र सुपर बीज के साथ में या फिर शुरुआती अवस्था में आपकी रोपाई होने के बाद में या फिर बीज का अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। किस तरह से इसको डालना है? या तो रेत के साथ में या मट्टी के साथ। आपको 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 बैग, अपनी बैग 2 किलो की है, 4 किलो लेके आपको इसको समतल प्रमाण में आपको जमीन में फैला देना है और इसके बाद में रोपाई या बिजवाई करना है। जब भी पानी का छिड़काव होगा, फिर जब भी आप इरिगेट करोगे या फिर ऊपर से जब भी पानी गिरेगा, बारिश का पानी होगा, उसके बाद भूअस्त्र सुपर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स से दवाई निकल के आपकी जड़ों के ऊपर में चिपक जाती है। ये दवाई जब भी जड़ों के ऊपर में चिपकेगी, उसके बाद में जब भी जमीन से कोई आने वाला कीड़ा होगा, वो आपकी जड़ों को अगर नुकसान करने का कोशिश करेगा तो इमीडिएटली 4 पॉइंट प्रोग्राम उसके ऊपर में आएगा। क्या होगा? इमीडिएटली उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसको पैरालिसिस का अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जब भी जड़ों को खाने की या नुकसान करने की कोशिश करेगा ये कीड़ा, इमीडिएटली वो आपकी उसका खुद ही अंत हो जाएगा। अब आपका ये कहना होगा कि केंचुओं को क्यों नहीं ये नुकसान करता? क्योंकि केंचुए भी जमीन में रहते हैं। केंचुए कभी भी आपके पौधों को, जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। केंचुए मट्टी खाते हैं या फिर गिरे हुए पत्ते, जो आपके पेड़ के गिरे हुए पत्ते होते हैं उसको खाते और खाद में कन्वर्ट करते। वो कभी भी जड़ों को नहीं खाते हैं, इसीलिए केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, ये किसी भी प्रकार से पॉइजन नहीं है। हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता में आप पॉइजन ना डालें। आपके किसानों को बोले कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाना है या फिर डेढ़ करना है। उपजाऊ अगर बनाना है और कीड़ों को भी आपको भगाना है तो आपको डेफिनेटली भूअस्त्र सुपर जब भी जमीन में बीज डाले उस समय, या फिर खाद डाले, या फिर
अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये किसी भी प्रकार के किसी भी फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं